दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने का काम विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। आज से नहीं बल्कि पुराने टाइम से ही लोग दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशते आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ से लोग यान लेकर दूसरे ग्रहों पर जाते हैं, जैसे कि हम चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए या फिर शनि ग्रह पर चले गए, हो सकता है कि वैसे ही दूसरे ग्रह के लोग भी हमारी पृथ्वी पर आते जाते रहे होंगे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस इतना जान लीजिए कि हमारी धरती इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर है। इस धरती से कई गुने बड़े ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों की तादाद में गैलेक्सियां हैं। जी हाँ, वही गैलेक्सी जिसे हिंदी में आकाश गंगा के नाम से हम जानते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसको इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। इसी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी और लाखों की तादाद में कई ग्रह मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी इस गैलेक्सी में लाखों ग्रह हो सकते हैं, तो ये भी संभावना है कि लाखों में से कहीं न कहीं तो पृथ्वी जैसा जीवन जरूर होगा। वहां पर भी हमारे जैसे दिखने वाले लोग और पशु पक्षी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ग्रहों पर हमसे कमजोर लोग रहते हों और हो सकता है कुछ ग्रहों पर हमसे कई ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग भी रहते होंगे। ऐसे ही लोगों को हम एलियन कहते हैं। कई लोग अक्सर मुझसे ये कमेंट करके पूछते थे कि एलियन क्या होता है, तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलियन किसे कहते हैं। एलियन का वैसे मूल अर्थ देखें तो एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग, जिसे हम प्योर हिंदी में पर ग्रहवासी भी बोल सकते हैं। बात है सन 2009 की, जब अमेरिका के नासा ने एक केपलर मिशन 10 करके प्रोग्राम चलाया, जिसमें उसका मेन उद्देश्य था कि हमारे आकाश गंगा में कितने ग्रह हैं उसका पता लगाया जा सके और कहां पर जीवन है उसका भी पता लगाया जा सके। ये जो केपलर यान है ये बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है और ये यही पता लगाने में जुटा हुआ है, अब भी जुटा हुआ है कि हमारी पृथ्वी जैसे कितने और ग्रह हैं जहां पर इंसान जी सकता है, रह सकता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब के करीब ग्रह हैं और हो सकता है कि उनमें से कई पे जीवन अवेलेबल हो, हमारे जैसे लोग या फिर एलियंस वहां पर रहते होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम एलियन से जुड़ी हुई ऐसी कुछ रोचक जानकारी जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आप एलियन जैसे टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस, और आज हम यही देखने वाले हैं एलियन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद कई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 10,000 ईसा पूर्व हमारी धरती के ऊपर एलियन आए होंगे और उन्होंने उस टाइम के राजाओं को ज्ञान दिया होगा और बाद में उन्हीं राजाओं को उन्होंने अपना संदेश वाहक भी बनाया होगा। वो अलग अलग काल में आए, उन्होंने अलग अलग रचनाएं की जिससे लोग उन्हें फरिश्ते या फिर खुदा तक समझ बैठे थे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने चीन, भारत, इजराइल, मिस्र, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस के बाहर नजर आता है। हिस्ट्री चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया था। उनके अनुसार मिस्र के लोगों के पास में गीजा जैसे बड़े बड़े पिरामिड बनाने की कोई टेक्निक नहीं थी। इवन उन्हें कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि उनके पास ना तो ऐसे मॉडर्न कोई हथियार थे, औजार थे और ना ही इतनी कोई बुद्धिमानी थी कि वो इतने बड़े बड़े पिरामिड बना लेते। इस तरह उन्हें अवश्य ही एलियंस ने आकर बनाया होगा। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कई ऐसे स्मारक, कई ऐसे पुराने मंदिर हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि इंसान के बस से तो ये बाहर है, यानी कि वो इसे नहीं बना सकता था। तो क्या एलियंस इंडिया में भी आए होंगे? वैज्ञानिकों ने काफी सालों तक शोध के बाद ये पता लगाया कि ओरियन जो गैलेक्सी है उसका हमारी पृथ्वी से कोई गहरा रिश्ता है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी कई जानकारियां हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की बात कि ये जानकारियां सब आपस में एक दूसरे से मैच खाती हैं, जबकि आप अंदाजा लगा सकते हैं हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि देश आपस में इतने कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे जो पूर्वज थे या वो लोग जो हमें पुराने जमाने में डायरेक्शन दिया करते होंगे वो वाकई में ओरायन गैलेक्सी से आए होंगे, क्योंकि इन सब जगहों पर एक जैसा नक्षत्र मिलना, ओरायन गैलेक्सी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और आपको बताना चाहूंगा कि भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र के नाम से हम जानते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे।
अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वो उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका के वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट स्लॉस ने बताया कि हम अनजान उड़न तश्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें हम अक्सर यूएफओ के नाम से भी जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिका वायुसेना अज्ञात उड़न तश्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहले अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मार्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस पर हुआ था। नासा के वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो, लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता नहीं चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियंस संभवतः इंसान की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शेल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शेल चित्रों में स्पष्ट रूप से उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीने लगे हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्षयान के साथ अजीब सा मानव दर्शाया गया है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में भी ये लिखा है कि जल्दी ही हम लौट आएंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाइश्रा, जो कि मिस्र के देवता हैं, जल्द ही हमें लेने के लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसीलिए गीजावासी मरने के बाद खुद का ममीकरण करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकता है कि वो जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता है। अंत में चौथी जगह ये है कि वो हमारे बीच में ही रहते हों, मनुष्य की तरह, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हों। दुनिया भर में एलियंस या यूएफओ देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में या यूट्यूब पर मिल ही जाता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वो गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। शेष बचे हुए लोगों को यह घटना याद ही नहीं है। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह से सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर प्राणी यानी कि एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्य से कहीं आगे हैं। वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के एक इंस्टीट्यूट और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः कौतूहलवश देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक सुश्री सारा सीगेट के हवाले से कहा है कि हो सकता है कि कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी की घूर्णन गति और दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी भी रखता हो। एक सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया में 20% लोगों का ये मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए।
भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। वहाँ केवल 8% लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 80% को ये पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते। ये सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्ग दूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, ना कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वो इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वो अपनी मनपसंद औरतों के साथ ही रहने लगे। फिर उनके बच्चे भी हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहता या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर भी जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसानी रूप में वो लंबे पतले थे, उनका सिर पीछे से लंबा था, वो 8 से 10 फीट के थे। अर्ध मानव के रूप में वो सांप, बाज और बंदर जैसे थे। आपने विष्णु के वाहन का चित्र देखा होगा। नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वो थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ बंदरों जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और समुद्र के अंदर तल पर चल सकते थे। जब वो समुद्र के नीचे जाते थे तो उनके सर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियां थी जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बचे कुछ एलियंस आज भी धरती पर मौजूद है। वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि या तो वो हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। अमेरिका में कुछ औरतों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियन के साथ सेक्स किया है। इन महिलाओं का ये भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी वही एलियन है। एलियन से शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा कि ये उनका सबसे अच्छा अनुभव था। नीलसन और एलुना नाम की इन महिलाओं ने बताया कि उनके एलियन से कुल 13 बच्चे हैं। तो ये थे सारे ऐसे फैक्ट जो एलियन से जुड़े हुए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो ने थोड़ा नॉलेज दिया होगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा आपको सुनने में, और आपने सुनते टाइम इसे एंजॉय भी किया होगा। और हाँ, नॉलेज तो फ्री में मिल ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।